सिक्योरिटी के लिए तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से। मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब जो पढ़ाया तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जैसे पढ़ाया गया तो आया। काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था कुछ सुना दिए तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से मैं। या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की ये डीएनएस में आती थी, बस और कोई नहीं वीडियो आई। डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, तो वो कुछ जो हेल्प सर हुआ? थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग हेल्प पढ़ाए हुए? मिली थी, हाँ। क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या तो बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे 22 अच्छा, आंसर। रिव्यू की बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग तो एकदम सिंपल वाला इजी आया था। क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया और 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो उसका हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने के लिए थैंक यू, आए हैं। कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस लगती है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए फैकल्टी में आपकी कितनी सीट्स हैं, साथ ही साथ आपको किस प्रकार एक बेहतर वे में लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो भी हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी कि बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए कोर्स के बारे में A to Z वो सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे जो आप एक नए छात्र या एस्पिरेंट के तौर पे जानना चाहते हैं। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो न केवल आप समझ पाएंगे, आप किसी और को भी लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता सकते हो। और बच्चों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का वीडियो पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज बच्चों कि इसमें काफी रिसर्च किया गया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की है, जो बच्चे 2024 में सेलेक्ट हुए हैं डीएनएस से पढ़ के, उनसे हमने बातचीत किया है और उनसे जाना है कि बताओ आप लोग की लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आया था, क्या क्या हुआ आपके काउंसलिंग के प्रोसेस में, कितना फीस लगा, कितनी सीट है। यानी कि बच्चों, जो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, यकीन मानो इस प्रकार का जो है आपको प्योर कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। और जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक एक डाउट कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म न केवल आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपके प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करने वाला है, और आपके एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी यह प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा रहेगा और एक जेन्युइन अपडेट आपको समय समय पे देता रहेगा। बच्चों, आइए हम आपको सारी बातें बताते हैं जो आप एक नए छात्र के तौर पे जानना चाहते होंगे। देखिए, यहां पे बच्चों आज की इस वीडियो में हम इन 6 टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते होगे। तो उसके बाद सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, कट ऑफ कितना जाता है, फीस कितनी लगती है, सीट कितना है, और बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको पिछले 5 सालों का लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ एडमिशन का क्या प्रोसेस है, यानी कि कैसे आपका एडमिशन होगा लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हालांकि बच्चों, हम शुरुआत करेंगे जो है आपके प्रश्नों से। यहां बच्चों हमने कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, कई सारे आप में से तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो बार बार एक हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए
कि सर मैं 12th में मेरा साइंस था या कॉमर्स, मान लीजिए कि सर मेरा साइंस ग्रुप से था, सर मैं कॉमर्स ग्रुप से था, सर मैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ग्रुप से था, तो क्या सर मैं बीए कर सकता हूं लखनऊ विश्वविद्यालय से? जी हाँ बच्चों, आप बीए कर सकते हो। ठीक है, तो पहला डाउट यहां पे आपका क्लियर हो गया कि बच्चों आप किसी भी स्ट्रीम से 12th में हो, इजिली आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हो। ये पहला डाउट आपका होगा। दूसरा डाउट आपका क्या होगा कि सर मेरा ईयर गैप है, सर मैंने 2024 में बीए जो है 12th पास किया है, तो क्या मैं बीए कर सकता हूं? जी हाँ बच्चों, आप कर सकते हो। तीसरा आपका डाउट ये होगा कि सर क्या सीयूईटी के द्वारा एडमिशन मिलेगा हमें एलयू के बीए कोर्स में? तो नहीं। जी हाँ बच्चों, अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरेंगे, बीए कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसी के मार्क्स के बेस पे आपका काउंसलिंग होगा, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि बच्चों मेरे ख्याल से ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। कई सारे बच्चे हर साल आते हैं, पूछते हैं कि सर मैं पीसीएम से हूं तो क्या मैं बीए कर पाऊंगा, सर मैं कॉमर्स ग्रुप से हूं तो क्या बीए कर पाऊंगा एलयू से? जी हां बच्चों, आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हो, बशर्ते आप 12th या तो इस बार अपीयरिंग में हो या आपने 12th पास कर लिया हो, आपके मार्कशीट पे पास लिखा होना आवश्यक है। हालांकि बच्चों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है कि अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो या 12th में हो, ठीक है, तो आप जो है यहां पे बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो। बस लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये कहा है, बस आप पास होने चाहिए, यानी कि यहां पे ऐसा कोई मार्क नहीं है कि सर 50% होना चाहिए, कि सर 60% होना चाहिए, ऐसा नहीं, बस आप पास हो। पास का मतलब क्या होता है कि 33% भी अगर आपका है तो आप इजिली लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हो, क्योंकि यहां पे लिखा है पास सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे अपीयरिंग भी लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है कि पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12th जो है पास है तो आप यहां से बीए कर सकते हैं। जो बच्चे अपीयरिंग में है वो तो पास हो ही जाएंगे, उनका रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग तो बाद में होगा ना। अब देखिए बच्चों यहां बात आती है कि सर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो सिलेबस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखिए, बीए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, ये बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, इट्स मीन कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार। इसका क्या मतलब है सर कि देखिए बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया है कि हम अंग्रेजी से एक सवाल पूछेंगे, इंग्लिश से पूछेंगे, हम हिंदी से पूछेंगे, हम हिस्ट्री इतिहास से पूछेंगे, हम ज्योग्राफी भूगोल से पूछेंगे, हम पॉलिटी राजनीति शास्त्र से पूछेंगे, हम अर्थशास्त्र से पूछेंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पे राजनीति की जगह पे आप कह सकते हैं सिविक्स। ठीक है, सिविक्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं, सिविक्स भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि केवल इतने टॉपिक्स ही आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। हालांकि बच्चों आप देखोगे तो यहां पे हमने स्टैटिक जीके, एक पॉइंट स्कीम एंड पॉलिसी, गेम बुक एंड करंट अफेयर्स एंड अवार्ड को ऐड किया है। यानी कि बच्चों ये हमने ऐड किया है। इसका रीजन क्या है कि जब हमने बच्चों से सवाल पूछा, जो बच्चे वहां अभी बीए कर रहे हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा कि बच्चों आप ये बताओ कि क्या इन टॉपिक्स के अलावा भी कहीं से क्वेश्चन पूछता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, कभी कभी जो बच्चे 24 साल थे उन्होंने कहा कि हाँ सर 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा था, तो बच्चों इसलिए हमने करंट अफेयर्स को ऐड कर लिया। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर फेमस बुक्स पूछता है, जैसे मान लीजिए कि जो है विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। ठीक है, पूछ सकता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है, भारत में अभी जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना आई है उसका संबंध कैसे जो है, कब आई, क्या है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो 4 से 5 पॉइंट हमने लिखे हैं ना, ये वहां के छात्रों ने कहा है कि सर इन टॉपिक्स के अलावा भी फेमस बुक्स राइटर से, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, सर स्कीम एंड पॉलिसी से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि इनसे भी लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बच्चों, इसलिए हमने ऐड किया है। यहां हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में केवल इतने ही टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। हालांकि बच्चों सिविक्स या पॉलिटी एक ही बात है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अदरवाइज आप ये कहोगे कि सर एलयू के जो है ब्राउज़र में तो केवल इतना दिया है। तो देखो बच्चों मैंने वहां के छात्रों से बातचीत करके ही मेंशन किया है। देखिए बच्चों हो सकता है कि आज का वीडियो काफी लंबा हो, लेकिन यकीन मानो इस वीडियो के अलावा
कोई अन्य वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस से पहले हम ये जान लेते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है, यानी कि बच्चों आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितना मार्क्स एक क्वेश्चन करने पे मिलेगा, वो सारी बातें हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। और एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस आएगा। दूसरी बात बच्चों ये है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, नहीं भाई यहाँ पे गलत हो गया, नहीं, आपको बच्चों इसके लिए मिलेगा 90 मिनट, यानी कि बच्चों आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में इन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अगली बात देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ बच्चों, यहां पे अगर आप गलत उत्तर भी देते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखिए कि आपका जो बच्चों पेपर आएगा ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, यानी कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपका पेपर एक साइड प्रश्न आपका इंग्लिश में रहेगा और एक साइड आपका प्रश्न यहाँ पे हिंदी में रहेगा, तो जो भी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा। अगली बात समझिएगा बच्चों कि आपका जो एग्जाम होगा, यानी कि एमएम, वो आपका मैक्सिमम 200 का होगा। जैसे कि आप जानते हो कि जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, या 100 मार्क्स का होगा, या 50 मार्क्स का होगा, वैसे ही 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। और हाँ, पेपर आपका बच्चों ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा। इसका क्या मतलब बच्चों कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में या लखनऊ शहर में जाकर के पेपर देना होगा ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन नहीं, सीबीटी मोड पर नहीं होगा। जैसे इधर बीच अगर मान लीजिए आपने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा तो आप ये सोच रहे हो कि हमारा एग्जाम सीबीटी मोड होगा, नहीं बच्चों। एलयू का जो पेपर होता है ना, वो ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि आपको एक बुकलेट मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर और एक ओएमआर कॉपी मिल जाएगी, वहां पे आपको करना होगा, ठीक है। और ये शहर यानी कि लखनऊ शहर में ही ये प्रवेश परीक्षा होती है, तो कहीं से भी अगर आप फॉर्म भरेंगे ना, हालांकि एडमिट कार्ड तो आएगा तो उस पर लिखा रहेगा, लेकिन लखनऊ शहर में ही आपको जाकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये बच्चों कंफर्म है। अगली बात देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और बच्चों कोई मार्क्स आपका नेगेटिव यानी कि गलत आंसर के लिए नहीं कटने वाला। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी, ओएमआर ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप यहाँ पे पेपर का पैटर्न समझ गए होंगे। आगे देखिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, तो बस या तो आप इस टॉपिक को देख लो, या मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि मान लीजिए बच्चों जो भी आपने 11th और 12th में जो भी आपने ग्रामर पढ़ा है ना, वही आता है। बस इतना जान लो कि जो आप 12th में पढ़ के आए हो इंग्लिश में, बस वही आने वाला है, कुछ बाहरी आपसे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ पे बीए लिखा हुआ है, इसको हम काट देंगे। इंग्लिश में आपका मान लीजिए कोई फेमस, मान लीजिए शेक्सपियर की कोई रचना है, शेक्सपियर ने कोई लेख लिखा हुआ है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई लिखा हुआ है बुक, ठीक है, या कोई उनकी पोयम है, ठीक है, तो उनके बारे में पूछ देगा। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत को ये पूछ देगा। और ये सारे बच्चों जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आपका आर्टिकल हो गया, यूज ऑफ ए एंड द, जैसे आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ आर्टिकल के बाद एंटोनिम सेंस पूछ देगा, फिल इन द ब्लैंक, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट देगा, फिल इन द ब्लैंक पूछ देगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ देगा आपके पोएम टाइप्स पूछ देगा, यहाँ पे आपका वर्ब पूछ देगा, एडवर्ब पूछ देगा। कहने का मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे देखोगे, हाँ, करेक्ट स्पेलिंग पूछ देगा। मान लो कोई स्पेलिंग दिया है, पूछ रहा है कि इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट का चुनाव करिए। तो कहने का मतलब सिंपल सी बच्चों आप ये देख के समझ सकते हो कि जो भी आपने 11th 12th में आपने इंग्लिश में या तो ग्रामर पढ़ा होगा या लिटरेचर, उन्हीं से प्रश्न पूछने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आमतौर पर देखा गया है कि किसी साल आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन और किसी साल 8 से 10 क्वेश्चन बच्चों आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम में आपके इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वही बच्चों हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में भी समझिए एज इट इज सेम है। कहने का मतलब ये कि जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, अपना हिंदी का सिलेबस वही आएगा, ठीक है। एक बात बच्चों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कंक्लूजन के तौर पे कि देखिएगा, अभी जब आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे होगे, देखियो सीयूटी और इसमें कितना अंतर है वो थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिलेबस बताने के बाद वहां डिफरेंट में आपका जो अलग अलग डिफरेंस है उसको मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप एक बात जान लो कि आपके बच्चों एलयू का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, ठीक है। और जब बच्चों आप सीयूटी का एग्जाम
एग्जाम देते हो तो केवल हम वहां पे 12th का सिलेबस आपका पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे 11 12 दोनों से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो देखो भाई, इसमें भी आपका हिंदी साहित्य के भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है, ऐसे एग्जाम पूछेगा। कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा। और हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद हो गया, कारक हो गया, विशेषण हो गया, अलंकार हो गया, इन सब से क्वेश्चन आपके लगभग आपके मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। किसी साल 8 क्वेश्चन, किसी साल 9 क्वेश्चन, किसी साल 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो, तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पे ज्योग्राफी में आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, जहां पे आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया जो है, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधन है, नदियां, झील जो है, प्रपात है, भारत के उद्योग एवं परिवहन है, भारत की जनजातियां हैं यानी कि ट्राइब्स ऑफ इंडिया है, बहुदेशीय और नदी घाटी परियोजना है, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य और जीव मंडल है, और जलवायु है यानी क्लाइमेट। तो कहने का मतलब ये कि ज्योग्राफी से आपका ये टॉपिक हो गया। आगे देखेंगे कुछ और भी ज्योग्राफी में शायद होगा, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, साइड बोर्ड है, कंटेंट है, महाद्वीप है, आपका वाटर बोर्ड है, आपका एटमॉस्फेयर है, और वर्ल्ड ओशियंस है, रिवर्स लेक है, और आप देखेंगे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। यानी कि इन टॉपिक से आपके ज्योग्राफी में कभी आपके 8 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, और कभी कभी 10 क्वेश्चन कभी पूछता है, और कभी कभी 7 क्वेश्चन भी आपके ज्योग्राफी से पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, तो आपके हिस्ट्री में बेसिकली तीन जो है पार्ट है आपका, एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों हिस्ट्री से आमतौर पर देखा गया है कि देखो बच्चों, आपके सिलेबस में ना हिस्ट्री से जो है या तो 12 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, या 11, यानी कि बच्चों इसी के आसपास हर साल क्वेश्चन पूछता है। हालांकि जो पुराने छात्रों ने बताया उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और बच्चों में बार बार पुराने छात्रों का नाम क्यों ले रहा हूं, इसलिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जब आप बच्चों पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पे पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, अर्थात आप पेपर लेके नहीं आएंगे। जब आप पेपर कोई बच्चा लेके नहीं आएगा तो हमको पता तो चलेगा नहीं कि भाई मान लो कि आप किसी एग्जाम को देने गए और आपको पेपर मिल गया, तो वहां पे आपके घर पे आएगा तो आप उसको देख पाओगे। लेकिन बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पेपर सबमिट हो जाता है। तो जो बच्चों को याद रहता है वो बताते हैं कि हाँ सर ये आता है, हाँ सर ये आता है, ये आता है। चूंकि बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना कि वहां पे जाकर बच्चों से एग्जाम के बाद मिलते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बच्चों से सवाल पूछते हैं, तो बताते हैं। कुछ बच्चे लिख के लाते हैं हाथ पे कि सर ये क्वेश्चन आया था, सर ये क्वेश्चन आया था। फिर हम लोग बच्चों से जो है कॉल पे करेक्ट होकर के उन बच्चों से सवाल पूछते हैं और सवालों को नोट करते हैं, और उसी के आधार पे आपको हम लोग मॉडल पेपर जो है बना के देते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल पे करवाते भी हैं। मेरी बात समझ गए? इसलिए मैं आपको बार बार छात्रों का नाम ही ले रहा हूं। आगे देखो, देखिए बच्चों, यहाँ पे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, राइज ऑफ मगध स्टेट पढ़ेंगे, और मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, और गुप्त एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, महमूद गजनवी को पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, मुगल समाज पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्षण पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक में, भारत में यूरोपीय का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, और द्वितीय यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपका आएगा पॉलिटी का सेक्शन, यानी कि आपके पॉलिटी, या देखिए बच्चों इसको आप पॉलिटी मानिए या फिर आप मानिए इसको सिविक्स, ठीक है, सिविक्स, ठीक है, यानी कि नागरिक शास्त्र मानिए, ठीक है। तो यही टॉपिक होगा कि भाई आपका द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत का संविधान सभा, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सभा के स्रोत, और शेड्यूल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सभा की अनुसूची, देशी रियासतों का विलय, भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपका फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि इससे बच्चों आमतौर पर देखा गया है कि पॉलिटिकल साइंस से किसी साल 8 क्वेश्चन, किसी साल 10 क्वेश्चन, किसी साल 9 क्वेश्चन, या किसी साल 7 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। हालांकि बच्चों ऐसा माना गया है कि बीए में आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रहते हैं और सब्जेक्ट के कंपेयर में। अब देखिए बच्चों, साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए बच्चों, साइकोलॉजी में ना 6 से 7 क्वेश्चन ही आता है, मतलब साइकोलॉजी में सबसे कम प्रश्न आपके साइकोलॉजी में आता है। लेकिन हो सकता है कि जब आप इंट्रेंस दो 2025 में, तो ये क्वेश्चन 8 पूछा जाए। तो कहने का मतलब बच्चों ये कि ये ना 2-4 क्वेश्चन दाएं बाएं होता रहता है, लेकिन आप मान के चलो कि 6 से 7 से 8 के आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का परिचय, उसमें टॉपिक रहेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव का विकास रहेगा, लर्निंग एंड मेमोरी सीखना और स्मृति रहेगा, मोटिवेशन एंड इमोशन प्रेरणा और भावना रहेगा, और इंटेलिजेंस एंड
एप्टीट्यूड बुद्धि एवं योग्यता रहेगा, और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व रहेगा, और मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग मानसिक जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण, यानी कि बच्चों इतने टॉपिक से आपके साइकोलॉजी में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र से आपके राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, गरीबी, आपका आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक जो है विकास, भारतीय वित्त व्यवस्था, कृषि, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, नई आर्थिक नीति, यानी कि बच्चों इन टॉपिक से आपके इकोनॉमिक्स में किसी साल 8 क्वेश्चन, किसी साल 9 क्वेश्चन या किसी साल 7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। बच्चों मैं बार बार ये नंबर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग साल किसी साल 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कम पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों बात कर, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर का मैंने कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ सकते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके 2025 वाले में 2 ही क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन पूछ दे, और हो सकता है कि 5 क्वेश्चन पूछ दे। तो कहने का मतलब बच्चों ये कि इन टॉपिक से, यानी कि राष्ट्रीय समाचार, यानी कि नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, सरकारी यानी गवर्नमेंट की स्कीम हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन से हो गया, खेल पुरस्कार हो गया, कृषि विज्ञान और तकनीक, यानी कि बच्चों इन टॉपिक से आपके करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं तो यहाँ पे अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सवाल होगा कि अगर आप बच्चों सीयूईटी का एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, या फिर आपने फॉर्म भरा होगा, आपने एग्जाम दे दिया होगा, तो आपके मन में क्या होगा। देखो मैं बार बार सीयूईटी का नाम लेकर के आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बच्चों सीयूईटी अलग है और लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम अलग है। अब बच्चों देखो यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सीयूईटी में क्या करते हो, आप बच्चों सीयूटी में क्या करते हो कि आप क्या करते हो कि आप ना टेस्ट पेपर चूज करते हो, क्या करते हो आप टेस्ट पेपर चूज करते हो। लेकिन बच्चों मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो यहां पे आपको नो टेस्ट पेपर चूज, यानी कि आपको यहां पे टेस्ट पेपर चूज करना ही नहीं है। इसका क्या मतलब है सर, आप देखिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फिर उस बात को समझाऊंगा कि बच्चों मान लीजिए कि आपने सीयूटी में 2 से 3 टेस्ट पेपर या 5 टेस्ट पेपर चूज किया होगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी चूज किया होगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज किया होगा, या जीएटी चूज किया होगा, लैंग्वेज हिंदी चूज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि जिस आप टेस्ट पेपर को चूज करते हो ना, केवल उसी का एग्जाम देते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना कि देखो अब सिलेबस में क्या है, सिलेबस में देखो क्या है कि आपका सिलेबस में क्या है भाई, देखो समझो ध्यान से, आप लोग ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, स्कीम एंड पॉलिसी है, गेम है, बुक्स है, अब करंट अफेयर है, अवार्ड है। तो बच्चों इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन आएगा, और सभी लोगों को यही क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सभी के लिए एक ही पेपर रहेगा और सभी को इन सारे क्वेश्चन यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। मेरे ख्याल से अब मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि भाई सभी के लिए पेपर समान रहेगा, ठीक है, और सभी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। आइए बच्चों कुछ और मैं आपके डाउट कंफ्यूजन को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करता हूं। क्या सर, देखिए अब यहाँ पे जो आपका सवाल होगा कि सर क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो जी हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर ये सब पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए, यानी कि उन सभी से मिला करके आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा। यानी कि बच्चों देखो क्या होगा ना कि जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरे होंगे तो केवल बीए कोर्स चूज करना होगा, और सीयूटी में क्या था, अलग अलग टेस्ट पेपर चूज करना था। तो यहाँ पे केवल बीए कोर्स आपने चूज कर लिया, तो जो बीए के मैंने सब्जेक्ट सिलेबस बताया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, बस वही पढ़ना है आपको। यानी कि उन सभी से मिलाकर के लगभग 100 क्वेश्चन, क्या 100 क्वेश्चन ही आता है। उसके बाद क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हाँ देखिए आपके एग्जाम में भाई 100 क्वेश्चन आएगा और 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। मेरी बात समझ गए। आगे देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं 12th साइंस से हूं, सर मैं 12th कॉमर्स से हूं, तो क्या सर मुझे भी हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ना, मैं बार बार देखिए मैं बार बार आपके डाउट लिख करके सॉल्व कर रहा हूं कि देखो बच्चों आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो ना, तो याद रखना मेरी बात, फिर से मैं समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि अब कोई ये कमेंट ना करे कि सर आपने नहीं बताया। तो आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कितने 100 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि आप 12th साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं तो आप सभी को ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। आगे मैंने सिलेबस बताया, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से ये डाउट कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि मैंने कई बार आपको डिटेल में बातों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस प्रकार का पूरे YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। इसलिए बच्चों मैंने पूरे दावे के साथ कहा कि हाँ भाई ये बात आप जान लो। हाँ, जो बच्चे सीयूटी का फॉर्म नहीं भरे हैं बस वो ये जान ले कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरे होंगे। अगर आपने बीए कोर्स चूज किया होगा तो जो मैंने सिलेबस बताया है वही सिलेबस पढ़ना है। अब बच्चों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और। क्या बात है
कि सर मेरा एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, सर मैं कितने नंबर लेके आऊं। तो देखो बच्चों, यहां पे हमने एक सेफ स्कोर बताया है कि देखो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। हालांकि बच्चों मेरा ये मानना क्या है, ऐसा होता ही है कि बीए में देखो ये मैंने जो स्कोर लिखा है ना, ये सारा सेफ स्कोर है। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीए में 80 नंबर लाने वाले बच्चों का भी, जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन होता है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन बच्चों बीए में पता है क्या होता है, मान लो मैं एक बात कह रहा हूं कि आपका 120 मार्क्स आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि आपको पहली काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बीए में जितना अच्छा मार्क्स होगा वो आप, जैसे मान लीजिए कि जब आप काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, मैं अभी आगे बताऊं काउंसलिंग के बारे में, बीए कोर्स के बारे में। तो मैंने कहने का मतलब बच्चों ये ना कि आप बीए में जितना अच्छा मार्क्स लेके आओगे ना, उतना आप बेहतर सब्जेक्ट चूज कर पाओगे। मान लो कि आपको बीए में आप चाहते हो सर मैं हिस्ट्री बीए में लूंगा, सर मैं पॉलिटिकल साइंस लूंगा और सर मैं इंग्लिश लूंगा, ठीक है, या सर मैं हिस्ट्री लूंगा और सर मैं ज्योग्राफी लूंगा और सर मैं इंग्लिश लूंगा। मान लो आप ये सोच रहे हो कि सर ये तीनों कॉम्बिनेशन में लूंगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स लेके आए, ठीक है। हालांकि 100 नंबर पे, 90 नंबर पे, 80 नंबर तक भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन कहां, लास्ट राउंड में चल करके। और जब आप लास्ट राउंड में जाओगे तो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो अच्छे बच्चे उसको चूज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अब जिस बच्चे का फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा, मान लो जो कि लगभग बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कि 6 से 7 हजार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, 6 से 7 हजार या 8 हजार फॉर्म बच्चे फॉर्म भरे। अब मान लीजिए कि इसमें सीटें 1350 है, 1350 सीटें मेन कैंपस में है। तो वहां पे बच्चों क्या होगा कि भाई जो बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आएगा, जिसकी काउंसलिंग पहले होगी, वो क्या चाहेगा कि उसको जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको मिल जाए। फेवरेट सब्जेक्ट के चक्कर में क्या होगा कि वो पहले ही अच्छा सब्जेक्ट चूज कर लेगा। देखिए मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं ताकि आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों है कि ये वहां पे मैंने एक सेफ स्कोर लिया है कि आप सभी का एक कैटेगरी वाइज आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ सर मुझे 100 प्लस मार्क्स लेके आना है। अगर आप 100 प्लस मार्क्स लेके आ गए तो किसी भी परिस्थिति में इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि बच्चों आप इससे ज्यादा करने का प्रयास करेगा, यानी कि आप प्रयास करें कि 120 के आसपास मार्क्स लेके आए ताकि आपका फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग का मौका मिले, प्रेफरेंस चूज करें सब्जेक्ट का और वो सब्जेक्ट आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेमेस्टर की फीस है 6 से 7 हजार। यहाँ पे मैंने फीस बताया था, मतलब ये अप्लाई नहीं बताया था। अप्लाई तो लगभग मुझे लगता है कि 10,000 8 या 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। ये देखिए 6 से 7 हजार बच्चों क्या है, ये आपकी फीस है, ठीक है, और ये इतनी सीट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों आप, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपने क्या, देखिए पहले काम करते हैं, पहले यहां पे ये समझिए बच्चों कि अब आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, पूरे एडमिशन के प्रोसेस को यहां पे समझने का प्रयास करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों मान लीजिए कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया कि आपने फॉर्म भर दिया लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम का। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का एक डेट शीट आएगा और आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और अपना एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या होता है ना कि या तो सेम डे या तो अगले दिन आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आंसर की आती है। उसके बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि कंप्लीट लिस्ट। बच्चों यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट का मतलब और रिजल्ट का मतलब ये है कि एक ही बार, मान लीजिए सपोज कि 10,000 बच्चों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करता है कि पूरा एक लिस्ट निकाल देगा, यानी कि 10,000 पूरे बच्चों का, जो बच्चे एंट्रेंस दिए है ना, उन सभी बच्चों का कौन सा बच्चा कितना मार्क्स लेके आया है, वही आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का रिजल्ट होता है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या होती है, ऑनलाइन होती है। यानी कि बच्चों ऑनलाइन आप काउंसलिंग के लिए क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे और चॉइस फिलिंग सब्जेक्ट और कॉलेज, यानी कि बच्चों कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आप बीए में क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो चॉइस फिलिंग कर लोगे। फिर आप जो है मान लो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अलावा किसी कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हो तो आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज चूज कर लोगे। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक काम करेगा कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस चूज करेगा। हालांकि बच्चों यहां मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं, लेकिन जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो सब कुछ हम आपको इन बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी आप एक ओवरव्यू जान लीजिए, यानी कि आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप बना रहे कि कैसे पूरा एडमिशन का प्रोसेस होगा, ताकि आप सब जानते रहो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आप कर लोगे, यानी जो आपको सब्जेक्ट चाहिए उसका प्रेफरेंस डाल दोगे। हालांकि वहां पे हम वीडियो के माध्यम से उस टाइम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद बच्चों आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद सीट कंफर्मेशन, पेमेंट अपग्रेड। मान लो कि आपको सीट आपका अलॉटमेंट हुआ और आपको 2 सब्जेक्ट मिल गया, तीसरा नहीं मिल रहा है,
तो आप अपग्रेड के लिए कर दोगे, ठीक है। और अगर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, जो है वहां पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लोगे और रिपोर्ट कर दोगे ऑफिस या यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी में जाकर के जहां भी आपका डिपार्टमेंट होगा या अदर कॉलेज में जाकर के जहां भी आप एडमिशन लोगे वहां रिपोर्ट करोगे, आप सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दोगे, आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। यानी कि बच्चों यही करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पूरे एडमिशन की प्रक्रिया में इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा होगा, इंटर एग्जाम का रिजल्ट की जरूरत पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की और फोटो की जरूरत पड़ेगी, 10-12 की मार्कशीट। अभी तो आपका 10th का मान लीजिए 12th का मार्कशीट नहीं भी आया होगा तो उस समय रिजल्ट के टाइम पे यानी कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, मान लो आप ईडब्ल्यूएस से हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपका लगेगा, अदरवाइज अगर आप जनरल तो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहां के रहने वाले हो, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी। यानी कि बच्चों इतने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपकी काउंसलिंग में पड़ती है। इनकेस मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वहां पे जरूरत नहीं भी पड़ेगा ना, तो जब आप एडमिशन ले लोगे वहां पे यूनिवर्सिटी में तो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते समय या डिपार्टमेंट में कोई भी एक्टिविटी होगी तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पे आपका आई कार्ड बनेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के इन डॉक्यूमेंट को आपको लेटेस्ट बनवाना ही है और आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता कहीं ना कहीं आपको पड़ने ही वाली है। तो आई होप बच्चों की सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस था और अब बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, बेहतर तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं कुछ और बातें आपको बताना, और ये है कि देखो ये लास्ट ईयर के हमारे अलग अलग कोर्स में सिलेक्टेड बच्चे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा मानना है कि अगली बारी आपकी है यहाँ चमकने की, यहाँ दिखने की। और यहाँ बच्चों मैं चर्चा करूंगा, अब आपसे देखो मैं चर्चा करूंगा प्रिपरेशन स्टडी, यानी कि अब आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए उसकी चर्चा करूंगा। और पिछले 5 सालों का जो है ट्रेंड क्या रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को जाननी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके लिए क्या करोगे कि आप हमारे चैनल पे चले आओगे विच इज डे नाइट स्टडी, यानी कि बच्चों आप YouTube पे जाकर के सर्च कर लेना। हालांकि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सिंपली बच्चों क्या करना कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप आ जाना, ठीक है, चैनल के। उसके बाद जब नीचे आप आओगे देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज का, यानी कि देखो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का सेशन सर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लास शुरू हो गई है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। और एक और काम करना बच्चों आप, जब आप नीचे आओगे, मैं बार बार बच्चों को कहता हूं, जब आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे है कैंपस टूर डीएस मीटअप प्रोग्राम, इस वाले प्लेलिस्ट में आपको आना है। और यहाँ पे आप बच्चों देखोगे कि यहाँ पे हम लखनऊ विश्वविद्यालय के, देखो यहाँ पे हम गए थे लखनऊ विश्वविद्यालय, देखो बीए के बच्चों से हमने बातचीत किया है। तो यानी कि बच्चों देखो एनसीसी की सुविधाओं की बात की, बीएससी मैथ के बारे में। यानी कि बच्चों जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया था तो मैंने वहां के छात्रों से बातचीत किया और उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे बीए की पढ़ाई कैसी होती है, सर बीए की क्लास की टाइमिंग क्या होती है। और साथ ही साथ मैंने उन बच्चों से पूछा उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। तो यहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों कहा जाता है कि अगर आपको कहीं के बारे में जानना है तो वहां के लोगों से जानिए, क्योंकि भाई जो बच्चे वहां पहुंच चुके हैं, जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कब क्लास चलती है, कब क्लास नहीं चलती है, पढ़ाई हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, हॉस्टल की क्या सुविधा है। यानी कि बच्चों सारा कुछ यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ पे हॉस्टल, देखो यहाँ मैंने हॉस्टल के बारे में बताया है, यहाँ पे हॉस्टल के बारे में बताया है, बीए के बारे में, यानी कि सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि ये प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा तो सब कुछ देखिएगा। और अब बात आती है कि सर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों, तो अभी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ एक चीज और बच्चों यहाँ पे समझिएगा आप लोग, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन सब कुछ आपके काम की बात हो रही है। देखिए जब आप नीचे आओगे बच्चों तो यहाँ पे जो अभी जनरल स्टडी का है वीडियो, अभी आपका हिंदी का, इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट होगा धीरे धीरे सभी का यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब आइए यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं सर? अब हम और भी कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा ये रहेगा कि अब एक काम करते हैं, पहले आप हमारे कोर्स के बारे में जान लीजिए कि आप कैसे हमारे प्रवेश बैच के माध्यम से छूट की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यहाँ पे बच्चों जब आप आओगे तो देखो यहाँ पे हमारा प्रवेश बैच ऑलरेडी चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। और आप देखेंगे टॉप 10 जो रैंकर हैं
इसी प्लेटफॉर्म से निकले हैं। और जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप डे नाइट स्टडी के बारे में पूछेंगे तो सारे बच्चे आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी कराता है और पूरे आपके एडमिशन की जर्नी में हेल्प करता है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो हमारे इस प्रवेश बैच के बारे में जान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। क्लास का नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, एलयू का मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। मैंने पहले ही कहा कि पेपर नहीं मिलता है तो उसका मॉडल पेपर हम तैयार करेंगे और आपको देंगे, वो भी छात्रों से पूछने के बाद। और बच्चों जो पूरा हमारा बैच है ना, ये डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, यानी कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमारा बैच चलता है। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा डीएनएस एजुकेयर ऐप आएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। कोई मेमोरी डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल कर लेंगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। और बच्चों जो फीस है ना, ये वन टाइम पेमेंट, यानी कि एक बार आप फीस पे कर दोगे तो आपको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ाया भी जाएगा। और जब बच्चों इंट्रेंस एग्जाम के आसपास हमारा क्रैश कोर्स आएगा तो उस क्रैश कोर्स में आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि इसी पैसे में लगभग 2 बार पढ़ लेंगे। एक बार तो फुल कोर्स पढ़ेंगे और दोबारा आपका एग्जाम से पहले हमारा क्रैश कोर्स आता है तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और हाँ, अभी के लिए जब आप डीएनएस कूपन को 10 यूज करेंगे तो आपको इस फीस में भी 10% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर हमने बता दिया है बच्चों। ये पूरी हमारी टीम है जो मिल करके आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी को आसान बनाएगी और आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के सपने को साकार करेगी, सुनिश्चित करेगी। तो आज ही आप हमारे प्रवेश बैच के साथ इनरोल हो सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इसके लिए प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा बच्चों। और हाँ, ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे कि सर मुझे तैयारी कैसी करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, रही बात तैयारी की तो देखो, सबसे पहले तो देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास सिलेबस वहां का होना चाहिए। तो देखो भाई, सिलेबस का मतलब क्या है कि आप को क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस मैंने बता दिया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मेक योर ओन स्टडी टाइम टेबल। मान लो भाई आपको आपका फ्री हो, आपका पढ़ने में मन लगता है, कब आपके पास अवेलेबल टाइम है बच्चों, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपके पास पढ़ने का 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, वहां पे भी कंटेंट मिलता है, क्लास चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, जहां पे आपको प्रॉपर लाइव क्लास मिले, प्रॉपर मेंटरशिप मिले, प्रॉपर आपको जो है टेस्ट मिले, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिले, तो इसके लिए आपको हमारा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप, और प्रवेश बैच में इनरोल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यूट्यूब पे भी क्लास चलता है, आपकी इच्छा होगी तो वहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी या सिविक्स के लिए इसको इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा साइंस ग्रुप का हो तो ये सब्जेक्ट आप पढ़े ही ना हो 12th में, तो आपके थोड़ा सा होगा कि टफ टास्क कि हाँ मुझे ये कवर करना है। हालांकि अगर जो बच्चे कॉमर्स से होंगे उनके लिए भी सारा कुछ नया होगा। अगर हम हिंदी इंग्लिश को छोड़ देंगे तो लगभग सारा नया ही है। और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज यानी कि जो बच्चे आर्ट्स से हैं उनका तो सब कुछ पढ़ा ही होगा लगभग। तो कहने का मतलब है कि लगभग आप सब लोग एक ही पायदान पे है। लेकिन हाँ, यहां से लगभग मान के चलिए कि आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होगा और लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ आपके पास, तो मेरे ख्याल से इजी है, क्योंकि आपको मात्र 60% मार्क्स ही लेके आना है एडमिशन के लिए, आराम से आप ला सकते हो, ठीक है। बस सिंपली, या तो मैंने कहा, चूंकि देखो बच्चों सिलेबस इसका काफी ब्रॉड है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कंप्रेस्ड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, यानी कम से कम कंटेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ऐसा थोड़ी है कि आप 1 महीनों में पूरा एक किताब पढ़ जाओगे, लेकिन क्या याद होगा। तो बच्चों कंप्रेस फॉर्म में क्या सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है वो हमारे बैच में पढ़ाया जा रहा है, उससे आप पढ़ सकते हैं और YouTube पे भी कनेक्ट होकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के बारे में तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए, जब भी कोई नई अपडेट आए या एग्जाम का डेट आए या प्रिपरेशन, चूंकि हमारे क्लासेस भी चलती है तो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। और हाँ, एक काम जरूर करेगा बच्चों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ का भी लिंक होगा, और डीएनएस एजुकेयर ऐप को भी जरूर इंस्टॉल करेगा बच्चों, क्योंकि जो भी फ्री क्लास चलेगी ना उसका नोट्स भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।